नमस्ते डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स इज नथिंग बट एड्रिनो रिसेप्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एड्रिनर्जिक ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ एड्रिनर्जिक ड्रग्स। क्लासिफिकेशन में हमने एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म के बेस्ड, उसमें तीन तरीके की क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड मिक्स्ड एक्टिंग। जो वो क्लासिफिकेशन था दिस मेनली रिलेटेड विद टू द एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो क्या है, लेट अस वी डिस्कस वन बाय वन थिंग्स। तो जिस एड्रिनर्जिक रिसेप्टर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में ये लोकेटेड है। दूसरा, a receptor for the sympathetic neurotransmitters। लास्ट टाइम हमने देखा व्हाट इज न्यूरोट्रांसमीटर, द प्रोसेस और स्टेप रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। दोज स्टेप हियर वी कैन से दिस इज द सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें एड्रिनर्जिक रिसेप्टर मेनली थ्री वैरायटी ऑफ रिसेप्टर इज देयर, मेनली दो है, उसमें कभी कभी तीन तरीके भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। मेनली अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, सेकंड जो है वो बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, और जैसे डोपामार्जिक रिसेप्टर को भी हम थोड़ा बहुत इसमें इंडिकेट कर सकते हैं। तो लेट अस वी डिस्कस एड्रिनर्जिक रिसेप्टर क्लासिफिकेशन। तो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर मेनली टू टाइप के हैं। फर्स्ट वन दिस इज द अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर एंड सेकंड दिस इज द बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर को वंस अगेन टू में डिवाइड किया गया है, अल्फा 1 रिसेप्टर एंड अल्फा 2 रिसेप्टर। बीटा 1 को बीटा 2 रिसेप्टर एंड बीटा 3 रिसेप्टर में डिवाइड किया गया है। अल्फा 1 को फिर से अलग तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन दिस अल्फा 1A 1D, अल्फा 1B एंड अल्फा 1C। अल्फा 2 को अल्फा 2A, अल्फा 2B एंड अल्फा 2C में डिवाइड किए गए हैं। बीटा 1 को कोई बीटा 2 एंड बीटा 3। तो जस्ट ऐसे मेन हियर you should remember adrenergic receptor, those are mainly two type. First one this is the alpha adrenergic receptor and second is the beta adrenergic receptor. alpha को मेन में दो में डिवाइड किया गया है, alpha 2 adrenergic receptor and beta 2 adrenergic receptor, and beta को bit 3 में beta 1, beta 2 and beta 3 type of adrenergic receptor is there. So these three things that you should remember classification of adrenergic receptors. Alpha 1, first we discuss about the alpha adrenergic receptors. तो अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर डिवाइडेड इनटू मेनली टू टाइप, जो हमने आगे देखा अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स, डिफरेंशिएट बाय देयर लोकेशन ऑन द नर्व। तो मींस इसका मेन डिफरेंस क्या है कि अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन, कि उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन डिवाइड किया गया अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द अल्फा 1 रिसेप्टर्स। Located on the postsynaptic effector cells, that means specifically in the cells, muscles and organs that nervous stimulates, that means पोस्ट साइनेप्टिक मीन्स क्या हुआ कि पहले जो है वो गैंग्लियन, उसको मीन्स के दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसको हम बोलेंगे गैंग्लियन। ये हमको पता है। सपोज कि ये कोई रिसेप्टर, ये कोई न्यूरॉन्स दिया गया है, तो इसमें जो बीच, ये इसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक नर्व, इसको बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व, इसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं गैंग्लियन। तो ये जो अल्फा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर वो कहाँ पे लोकेटेड हो गए, ये जगह पे, मीन्स के इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर सेल और पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। अल्फा 2 का लोकेशन किधर है, तो लेट अस अल्फा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर लोकेटेड प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल, दैट मींस वो ए जगह पे इसका लोकेशन है, प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल, द नर्व दैट स्टिमुलेट एंड इफेक्टर सेल्स। मेन क्या, कंट्रोल द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कहां से रिलीज होगा तो ऊपर से, प्री साइनेप्टिक नर्व से, जो हमको पता है टायरोसिन, डोपा, डोपामाइन स्टोर इन द वेसिकल्स, तो उसको ये जगह पे क्या करेंगे, एड्रिनर्जिक मींस न्यूरोट्रांसमीटर को कंट्रोल करेंगे। लेट अस बीटा 2 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स मेन आर लोकेटेड ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर। जो हमने देखा गैंग्लियन के बाद वाली जो जगह है जहां पे रिसेप्टर होते हैं उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स। उसमें दो तरीके में, तीन तरीके, बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, बीटा 2 एंड बीटा 3। बीटा 1 एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स आर लोकेटेड प्रीलिमिनरी ऑन हार्ट। बीटा 1 का मेन लोकेशन कहां पे, हार्ट में। बच्चों इतना ही याद रखना, बीटा 1 का लोकेशन हार्ट।
बीटा 2 का लोकेशन कहां से, स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंकियोल्स, आर्ट्रियोल्स एंड विजरल ऑर्गाना। ब्रोंकियोल्स तो हमको पता ही है, लंग पहले जो आएगा लंग्स, उसको ट्रेकिया, ट्रेकिया में उसको ब्रोंकी, ब्रोंकियो का सब डिवाइड हुआ, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोस, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आर्ट्रियोल्स का मतलब क्या, आर्टरी, आर्टरी को सब डिवाइड किया तो उसको बोलते हैं आर्ट्रियोल। विजरल ऑर्गन दैट मीन्स कि हमारी बॉडी में जो जो स्मूथ मसल्स के ऑर्गन है उसको बोलते हैं विजरल, लाइक किडनी, लिवर, पेनक्रियाज, तो वो सब क्या बोले, विजरल ऑर्गन इज देयर। तो वहां पे बीटा 2 का लोकेशन है। तो जस्ट ये डायग्राम से आप अच्छी तरह से समझ में आएंगे कि अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर। अल्फा 1 क्या है, मेन फंक्शन क्या है उसका, वेसो कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी एंड वेन्स, उसको वेसो कंट्रिक्ट करेंगे, डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ जीआईटी, स्मूथ मसल्स ऑफ द सेल्स। अल्फा 2 को दो में डिवाइड किए गए, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 का लोकेशन ऐसे हमने देखा, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व एंड द प्री साइनेप्टिक। पोस्ट तो हमको पता ही है कि गैंग्लियन के बाद वाली जगह जो है पोस्ट, प्री गैंग्लियन के ऊपर वाली जगह। इसका मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, GQ प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा और उसको फोस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट करेगा, PIP2 दिस फॉस्फेटिडाइल आयनोसिटोल डाइफॉस्फेट एक्टिवेट होगा, उसके बाद IP3 बनेगा, आयनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट बनेगा, DAG बनेगा, डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनेगा, और जस्ट उसकी वजह से IP3 कैल्शियम को रिलीज करेगा, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन, तो किसकी वजह से, ए मैकेनिज्म की वजह से आया। उसमें कौन सी स्किन में होगी, ब्लड वेसल, GIT में, किडनी में एंड ब्रेन में। वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स का भी कंट्री है, यूट्रस में, वास डेफरेंस में, यूरेथ्रल स्पिंचर, यूट्रस, यूरेटर्स है, यूट्रस है, सिलियरी बॉडी मीन्स फॉर स्पेसिफिकली मीडियासिस, आंख में जो हमारा डायमीटर जो होता है उसको मायोटिक छोटा, मीडियासिस बड़ा करेगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म उसमें ग्लूकोलियोजिनेसिस बढ़ाएगा और ग्लाइकोलाइसिस करेगा, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन करेगा। अल्फा 2 प्री साइनेप्टिक, उसमें GI प्रोटीन्स है, उसमें जी इनहिबिटरी प्रोटीन में, इसमें क्या करेगा, इनहिबिट एडिनाइलेज साइक्लेज कम करेंगे, ATP कम बना, साइक्लिक AMP कम होगा, ऑटोमेटिक कैल्शियम कम रिलीज होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यहाँ पे, इनहिबिट द इंसुलिन रिलीज, स्टिमुलेट द ग्लूकागोन रिलीज, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एनल स्पिंचर्स एंड इनहिबिट द रिलीज ऑफ नॉन एपिनेफ्राइन। तो जस्ट ये चीज आपको याद रखनी है, याद रहे तो सही बात है, बाकी नहीं। बीटा 1 रिसेप्टर में क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, बीटा 2 और पोस्ट साइनेप्टिक, दोनों पोस्ट यहाँ पे ये पोस्ट ए प्री में है, ये इतना थोड़ा। ये जीएस स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म, ये यहाँ पे क्या इनहिबिटरी था, यहाँ पे स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म था, साइक्लिक AMP बढ़ाएगा, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। तो मीन्स हार्ट में बीटा 1 इंक्रीज हार्ट रेट इज नथिंग बट क्रोनोट्रोपिक, इंपल्स कंडक्शन मीन्स हार्ट का पंपिंग बढ़ाएगा, शॉर्टली दैट वी शुड रिमेंबर। इंक्रीज द रेनिन रिलीज भी यहाँ पे बढ़ाएगा, और हंगर भूख भी ज्यादा हमको लगेगी। बीटा 2 स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करेगा, तो मीन्स ब्रोंकस, ब्रोंकियोस, डेक्स्ट्रस मसल्स, यूट्रस मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंचर्स, रेनिन को रिलीज करेगा जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल में से, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाएगा, स्टिमुलेट करेगा ग्लूकोनोजेनेसिस एंड ग्लाइकोलाइसिस, लाइपोलाइसिस में लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, एंड सेलेवरी सेक्रेशन को, थिक सेलेवरी सेक्रेशन भी वो कम करेगा। तो जस्ट ए अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर्स। यहाँ पे उनका दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है कि मीन्स डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो रैंक ऑर्डर ऑफ द पोटेंसी मीन्स एड्रिनालिन जो है उसके साथ अल्फा का सबसे बढ़िया काम करता है, उसके अलावा नॉर एड्रिनालिन और आइसोप्रिनिल में सबसे कम। इसमें आइसोप्रिनिल में सबसे अच्छा, एड्रिनालिन थोड़ा कम और नॉन एड्रिनालिन उससे भी कम। अगोनिस्ट कौन सा है, फिनॉक्सीबेंजामाइन, एंड इसका बीटा का प्रोपेनोलोना, वो एंटागोनिस्ट, दोनों एंटागोनिस्ट मीन्स ये दोनों रिसेप्टर की एक्शन कम करेंगे। इफेक्टर पाथवे IP3 DAG साइक्लिक AMP एंड पोटेशियम चैनल ओपनर, तो जो ये हमने देखा यहाँ पे साइक्लिक AMP एंड कैल्शियम चैनल। तो जस्ट ये थोड़ा डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स। लोकेशन कहाँ, बीटा 1 रिसेप्टर का हार्ट में, बीटा 2 का ब्रोंकियो ब्लड वेसल दैट मीन्स स्मूथ मसल्स में, और एडिपोज टिश्यू में मीन्स के जहाँ पे कोलेस्टेरॉल ज्यादा होगा वहाँ पे। अगोनिस्ट कौन से, तो डोब्यूटेमाइंस,
सालब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन बीटा 2 का, एंड BRL-37344 अगोनिस्ट है। सिलेक्टिव अगोनिस्ट कौन कौन से है? सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट तो मेटोप्रोलोल एंड एटेनोलोन बेस्ट ड्रग, दोज आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एंटी हाइपरटेंशन में काम करता है। बीटा 2 का एंटागोनिस्ट कौन? ICI-118551 है, और अल्फा मिथाइल प्रोपेनोलोन वो जिसे एंटागोनिस्ट CGP-2071-2A ऑल्सो बीटा 1 में भी ये काम करता है, और ICI-118551 ऑल्सो बीटा 2 में भी ये काम करता है। और पोटेंशियो ऑफ नॉरएड्रेनालिन अगोनिस्ट, इसमें बीटा 1 में मॉडरेट होगा, बीटा 2 में वीक, एंड बीटा 3 में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑफ नॉरएड्रेनालिन का देगा। तो ये जस्ट थोड़ा उसका क्लास डिफरेंशिएट है, तो थोड़ा याद रख सकते हैं आप। तो बीटा अल्फा 1 एंड अल्फा 2 का रिसेप्टर का डिफरेंस, तो पहले लोकेशन हमको पता ही है कि पोस्ट जंक्शनल इफेक्टर, ये प्री जंक्शनल पे आएगा। दूसरी चीज है फंक्शनल सब सर्व्ड, तो कौन सा हमने आगे देखा जैसे कि मीन्स के स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ये वेसोकंस्ट्रिक्शन कौन कौन करेगा? तो ग्लैंड सेक्रेशन बढ़ाएगा, गट का रिलैक्सेशन बढ़ाएगा, लिवर का ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, हार्ट का अरिथमिया करेगा, मीन्स इरेगुलर हार्ट रिथम करेंगे। यहाँ पे क्या है कि इनहिबिशन ऑफ ट्रांसमीटर रिलीज ये कम करेगा, उसकी वजह से वेसोकंस्ट्रिक्शन होने का चाहे डिक्रीज द सेंट्रल सिंपैथेटिक फ्लो, डिक्रीज द इंसुलिन रिलीज एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा। सिलेक्टिव अगोनिस्ट कौन कौन से इसके? तो फिनाइल एफ्रिन एंड मेथोक्सेमाइन, अल्फा 2 के क्लोनिडीन। सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट कौन कौन से? प्रेजोसिन्स, एंड इधर अगोनिस्ट अल्फा 2 के एंटागोनिस्ट योहिम्पिन एंड राउल्सकाइन है। इफेक्टिव पाथवे IP3-DAG मींस डायथाइल ग्लिसरॉल, एंड फॉस्फोलाइपेज A2 एंड PG रिलीज। यहाँ पे साइक्लिक एम पे डिक्रीज करेगा, पोटेशियम चैनल इंक्रीज करेगा, कैल्शियम चैनल डिक्रीज करेगा, और IP3-DAG इंक्रीज करेगा। तो जस्ट इसके क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। शॉर्टली आप याद रख सकते हैं सभी कैरेक्टरिस्टिक एक ही लाइन में। तो अल्फा 1 की क्या है? तो इफेक्टर टिश्यू, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड, मीन्स वो चीज आपको याद रखनी है। अल्फा 1 कहाँ पे? पोस्ट में, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व। अल्फा 2 प्री गैंग्लियोनिक नर्वों में दिया गया है। बीटा 2 कार्डियक मसल्स एंड बीटा 1 मीन्स के हार्ट में, बीटा 2 स्मूथ मसल्स में, बीटा 3 एडिपोज टिश्यू में, एंड जस्ट जैसे डोपामाइन का स्मूथ मसल्स में दिया गया है। इसमें मैकेनिज्म के जी प्रोटीन की मैकेनिज्म GQ है, इसमें जी इनिबिटरी, GS जहाँ पे है वो क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे। GI है वो इनहिबिट रिएक्शन करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज द इंक्रीज 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 इंक्रीज, दैट मीन्स कैल्शियम बढ़ाएगा तो इंक्रीज। जो यहाँ भी आप देख रहे हैं दिस इज हार्ट इंक्रीज हुआ इंक्रीज, ए भी इंक्रीज हुआ, ए भी लाइपोलाइसिस भी इंक्रीज हुआ, जस्ट इंक्रीज करेंगे, और जहाँ पे डिक्रीज हुआ वहाँ पे डिक्रीज करेंगे। और जस्ट GQ दैट मीन्स का इंटरमीडिएट एक्शन, वहाँ पे IP3 बढ़ाएगा, DAG बढ़ाएगा, कैल्शियम बढ़ेगा, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो जस्ट ये थोड़ी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। लास्ट में डोपामिनर्जिक रिसेप्टर इज देयर। डोपामाइन रिसेप्टर, एडिशनल एड्रिनर्जिक रिसेप्टर भी उसको बोलते हैं, स्टिमुलेटेड बाय डोपामाइन, डोपामाइन द्वारा वो स्टिमुलेट होते हैं, causes the dilation of the following blood vessels resulting in increase the blood flow along with renal, mesenteric and coronary and cerebral blood flow increase करेंगे। थैंक यू वेरी मच।